हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 14 और 15 श्लोक को देखेंगे। देखिए, विषय है ज्ञेय क्या है, जानने योग्य वस्तु क्या है। तो आपने सुना था कि भगवान दो प्रकार के क्षेत्रज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। इसमें कि पहला क्षेत्रज्ञ है आत्मा, उसका वर्णन भगवान ने, जीवात्मा के वर्णन भगवान ने पिछले श्लोक में किया। अब यहाँ पे भगवान परमात्मा का जो सभी क्षेत्रों के ज्ञाता है उनका वर्णन करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम। बोलिए। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। बोलिए। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तु में व्याप्त होकर अवस्थित है। बहुत इजी श्लोक है। कठिन बात यह है कि जब लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि आत्मा के ही इसी प्रकार के हाथ हैं, सभी जगह उसके पांव हैं, आपने स्पेस इतना कम दे रखा कि इसमें से आत्मा सूक्ष्म होने के नाते भी नहीं निकल पाएगी, मुश्किल होगी। 2-3 आत्माएं आएंगी इसमें से, थोड़ा स्पेस दीजिए। खोल के रखिए ना, आप पीछे भी तो बैठ सकते हैं, बंद करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर बात बहुत सिंपल श्लोक है, बस बुद्धि को सिंपल रखना है। आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जा रहा है क्योंकि आप डिवोटी हैं। यह श्लोक हमारा वर्णन नहीं कर रहा है। मोक्ष माता जी, क्या मैं दिल्ली में हूँ? दिल्ली में तो नहीं है। आप क्या है, वृंदावन में है? नहीं। अरे कॉन्शियसनेस वाइज नहीं बोल रहा हूँ। या आप लोग सर्वव्यापी हैं? ऐसा नहीं है। अब पता नहीं लोग क्यों इस तरह की व्याख्या करते हैं मायावादी लोग। तत् मतलब वह कौन? हम सब लोग हर जगह। अब भाई वो करो व्याख्या। जो जीव अणु है उसको विभु बना दिया। तो इस तरह के आप देखेंगे कि इस श्लोक में मुझे कोई व्याख्या करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं फिर भी कर रहा हूं। कोई जरूरत नहीं। इट्स वेरी क्लियर। कौन सब जगह है? परमात्मा सब जगह है। जीवात्मा सब जगह नहीं हो सकता। एक जीवात्मा हर जगह नहीं फैला हुआ है, केवल अपने शरीर में रहता है। सिंपल ना, लेकिन क्यों उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं पता नहीं। तो तत् मतलब वह मतलब वह भगवान परमात्मा। सर्वतः पाणिपादम, सर्वत्र। पाणी मतलब होता है हाथ, और पाद मतलब होता है चरण, हाथ पैर वाला है। सर्वतः सर्वत्र। अक्षी शिरोमुखम। अक्षी मतलब आंख, आंख, शिरो मतलब मस्तक और मुख वाला है। उनकी आंखें हर जगह हैं। सर्वतः श्रुतिमत, श्रुति मतलब सुनना, सर्वत्र कान वाला है। लोके सर्वमावृत्य, जगत में सभी वस्तुओं को व्याप्त कर तिष्ठति यानी अवस्थित है, मतलब हर जगह, बेसिकली हर जगह, ऑल परवेडिंग। सर्वतः पाणिपादम तत्, उन भगवान के सब जगह हाथ और पांव हैं। सर्वतः शिरोमुखम, उनके सभी जगह उनकी आंखें हैं, उनके मुख हैं और उनके मस्तक हैं। सर्वतः श्रुतिमल लोके, सभी जगह उनके कान हैं। और सर्वम लोके आवृत तिष्ठति, सभी लोगों को वो घेर करके विद्यमान है। घेर, आवृत मतलब घेर लेना, मतलब सब तरफ से व्याप्त है, हर जगह, अंदर अंतर बहिर अवस्थितम, ऑल परवेडिंग। बहुत सिंपल श्लोक है और ये हम लोग नहीं हैं। मान लीजिए ऐसा होता तो जूम ज्वाइन करने की जरूरत क्या होती? नहीं, आने की क्या जरूरत है? आपके कान यहीं हैं पहले से, वहीं से सुन रहे हैं। भगवान को तो जूम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। और मैं यहाँ कुछ भोजन बना रहा हूँ, मुझे खाना चालू अपने घर से बैठे। कहाँ गया? तो खा लिया हमने तो हर जगह। इस तरह की बातें पता नहीं क्यों करते हैं लोग, बड़ी हास्यास्पद है। और जो चेले हैं स्वीकार भी कर लेता है बहुत। इसलिए छोटी सी टीका दी गई यहाँ पे, गीता भूषण टीका। भगवान अब परमात्मा के विषय में उपदेश कर रहे हैं। ये बताना जरूरी है कि ये आत्मा के बारे में नहीं है। तत् शब्द परमात्मा को इंगित करता है। उनके हाथ और पांव हर जगह हैं। अर्थ स्पष्ट है कि यह श्लोक
नंबर वो वर्ड हटा दीजिएगा, व्यष्टि जीवों पर घटित नहीं हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल जीवों पे नहीं है, फिर भी लोगों को स्पष्ट नहीं होता है। प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं भगवत गीता सूर्य के समान है, जब तक अनलेस यू आर अ नंबर वन रास्कल यू कांट इंटरप्रेट इट। तो यहाँ तत् शब्द जीवात्मा के लिए है ही नहीं, बिल्कुल ईजी है, कुछ समझाना ही नहीं है, बिल्कुल इतना समझ लीजिए कि ये क्षेत्रज्ञ हैं, जो ये परमात्मा है जो सभी जीवों में है, उनके बारे में वर्णन हो रहा है। तात्पर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं परमात्मा एक और वो सब जगह व्यापक हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक हैं, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। समझ में आया कोई बात? ये प्रभात कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप हर जगह हैं, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप हर जगह हैं। ओहो, अच्छा 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 तुमसे पूछो, जब इतने शक्तिशाली हैं तो हमको दबाया कौन? इतने शक्तिशाली हैं कि सब जगह आपकी आंखें हैं, सब कुछ लगा पड़ा, सीसीटीवी में पैसा क्यों खर्च करते हैं? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन ना, कि इतने समर्थ अगर हम सभी लोग हैं कि सब जगह सबकी आंखें हैं, तो फिर हमको माया दबा क्यों देती है? एब्सोल्युटली बिजार लॉजिक। एक इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद ने कहा, यह सोचना उल्टा क्यों है? इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। आप यह कहते हो कि जब मुझे ज्ञान हो जाएगा तब मैं अनुभव करूंगा कि मैं हर जगह हूं और मैं परम हूं, लेकिन इस समय तो मेरा ज्ञान नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि मैं परम नहीं हूं। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं? तो उल्टी बात ये लोग कहते हैं। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। ट्राई इट, शेक हैंड्स, वरुण प्रभु प्लीज बहुत उठ करके आपको आना पड़ेगा। राधा रमन प्रभु प्लीज, तो वुड लाइक टू शेक हैंड्स। नहीं, हम नहीं पहुंच पा रहे बम्बई तक, भाई नहीं पहुंच पा रहे हैं डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ओके, नहीं, कभी कभी चेक कर लेना हो सकता तो गलत लिखा होता है, चेक कर लेना चाहिए कुछ लिखा है कि सही नहीं। और किसी को अगर बहुत सामर्थ्य, हमारी आंखें सब जगह है, बस केवल हमारी नाक के अग्रभाग तक नहीं पहुंच सकती हैं इज इट नॉट? उससे पूछो, अपने नाक के अग्रभाग को देख सकते हैं आप? वो भी तो नहीं देख सकते, तब है ही नहीं। कोहनी को चाट सकते हैं? नहीं चाट सकते हैं। तो तुम्हारा मुंह हर जगह कैसे हुआ? अपनी कोहनी चाट के दिखा तो आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ नहीं कर सकता। और अपनी वो जो आंखें हैं, जो आंखें आपकी हर जगह हैं, उससे अपनी पलक को देख के दिखाइए। पलक बोलते हैं ना इसको, पलक तो कुछ तो नहीं देख पा रहे भाई। जो इतनी पास वस्तु वह देख नहीं पा रहे, तो तुम दूर की वस्तु क्या देखोगे? तो ये बहुत दूर की कौड़ी लेके आ रहे हो, समझते हैं? इट्स अ फार आउट स्टेटमेंट। ओके, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे इसे स्वीकार करते हैं। ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज अपने को सीखने को मिल रही है। यद्यपि भगवान गोलोक में हैं, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत, लेकिन अखिलात्म भूत हैं, वह भगवान विग्रह के रूप में, फोटो के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, ताकि हम लोग उनको देख सकें और उनको अपनी सेवा समर्पित कर सकें। दिस इज़ वेरी नाइस। हम लोग अभी से बाहर सामने गिरिराज जी हैं, शालिग्राम भगवान है, भगवान का फोटो भी है, तो अब बिल्कुल स्पष्ट अनुभव कर, विश्वास करना चाहिए कि भगवान के सामने ही कथा हो रही। इसीलिए विग्रह होने से व्यक्ति सचेत हो जाता है कि भाई भगवान यहाँ हैं। ऐसे तो दिखता नहीं ना दीवार में, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा। तो भगवान होने से व्यक्ति संकोच करता है कि भगवान यहाँ हैं, मुझे आई मस्ट बिहेव माई सेल्फ एट लीस्ट लिटिल बिट। सब जगह हैं। भगवान ने ऑस्ट्रेलिया को खाली छोड़ दिया है ना शुभांशु माता जी? है ना, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है?
इसमें लिखा हुआ है सर्वथा सब जगह हैं, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिए। तो इसलिए कोई ये सोचे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या और कहीं हम चले जाएं, टिम्बकटू या कहीं पे भगवान वहाँ नहीं है, या एक मिनट रुकना, कोई देख नहीं रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्णा इज सीइंग एवरीवेयर। हमको जो सबसे अच्छी बात लग रही है वो ये है कि आपकी भक्ति को भगवान हर जगह देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, और ये शास्त्र से स्वीकार करना चाहिए। आप देखो कभी कभी हमको तो कई बार उसको बोल चुके हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, व्हाट अ ग्रेट फॉर्चून दैट वी आर कुकिंग फॉर कृष्णा। एक माता जी हैं तो उनके पति कह रहे हैं भक्ति नहीं करो, जप मत करो, लेकिन ये नहीं कह रहे खाना मत बनाओ। ऐसा तो कोई माता जी लोग जिन लोग के पति भक्त नहीं है, चैट में बताइएगा कि क्या आपके पति कभी बोले कि खाना मत बनाओ? जब आप भक्ति करना शुरू किए थे तब भी ना, ऐसा तो नहीं। कहाँ जाएगा पति बेचारा, भगवान के हाथ हर जगह है। तो आप बनाकर भोजन भगवान को अर्पण करेंगे तो वो तो फंसेगा ही ना बच्चा। ही इज एक्सेप्टिंग कृष्णस प्रसादम। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत अच्छा लगता है हमको ये बात कि भगवान हर जगह हैं और हमारे पत्र, पुष्प, फल, जल सबको स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? जैसे इस जगत में लड़का कहीं पढ़ने चला जाता है तो माँ सोचती रहती है हमारे लड़के को बड़ा अच्छा लगता था। जैसे मैं पढ़ने चला गया था या आश्रम ज्वाइन कर लिया था तब भी मेरी माँ अरहर की दाल बनाती थी, सोचती थी इसको अरहर दाल बड़ी अच्छी लगती थी, फिर रोती थी। तो ऐसा तो भगवान के संग नहीं है ना। यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत जल्दी ही आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा मैं। वहाँ पे सची माता अर्पण करती हैं भोग कलकत्ता नहीं, नवद्वीप में, और महाप्रभु पुरी हैं और वह महाप्रभु आ जाते हैं, उनका भोग स्वीकार कर ले, खा लेते हैं उसको, और वो सोचती हैं मैं सपना देख रही थी, लगता है मैंने भोग अर्पण नहीं किया, मतलब उसमें से कम हो गया तो उनको लगा कि अरे लगता है मैंने अर्पण ही नहीं किया। कृष्णा एक्सेप्ट्स दैट। या राघव पंडित के घर में भी ऐसे होता है। तो ये विश्वास शास्त्र के आधार पर रखना चाहिए कि हम जो भोजन बना रहे हैं वे भगवान स्वीकार करते हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा है इस समय समझ में नहीं आ रहा है। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया। एक मिनट बात आप विचार नहीं करेंगे ये सब प्रभुपाद जी को बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि देखिए जो व्यक्ति नहीं सुनेगा कुछ दिन तक तो उसे लगेगा क्या भोजन और स्वीकार कर रहे हैं भगवान? ये सहज रूप से अश्रद्धा जीव को आने ही लगती है। वो भोग अर्पण इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसने सुना। ध्यान दीजिएगा। और जब सुनना बंद कर देगा तो भोग अर्पण करना भी बंद कर देगा, या उसको बहुत भार लगेगा। कुछ दिन में बहुत समय तक भार बहुत दिन नहीं उठाया जाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा यानी जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कठिनाई नहीं है। अब अगला वर्णन है, ये इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। हैं व्याप्त, लेकिन वो किस प्रकार से व्याप्त हैं यह बताता है श्लोक। बड़ा अच्छा है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च, असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च, असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। एक कथा छूट गई पिछले श्लोक से। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक बार कोई शायद बनारस में कहीं तो महाराज प्रवचन कर रहे, हमको स्थान याद नहीं है, लेकिन कहीं प्रवचन कर रहे थे तो भगवान महाराज जो है निर्विशेषवाद में खूब खंडन किए, खूब डांट लगाए। तो कुछ लोग भी थे कथा सुनने के लिए आए तो उन्हें बड़ा गुस्सा लगा। तो वह अगले दिन महाराज के पास पहुँचे और बोले हमें आपसे शास्त्रार्थ करना है, आप ऐसे निर्विशेषवादियों को कैसे खंडन कर सकते हैं? तो महाराज कहते हमको तो भय लग रहा था कौन सा शास्त्रार्थ करेंगे।
तो कुछ महाराज पूछे कौन से शास्त्र पे आप करना चाहते हैं विचार, तो कहते हैं भगवत गीता पे करते हैं। भगवत गीता को लाइए कौन से श्लोक में, तो वो श्लोक यही था, ये श्लोक क्रमांक 14, 13वें अध्याय का 14। तो उस पर लिखा है कि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम। तो महाराज कहे कि इसमें तो लिखा है ना कि हाथ हैं और पाँव हैं हर जगह, इसमें तो नहीं लिखा है कि पाँव और हाथ नहीं है। आप चुप बोलो। तो दूसरे व्यक्ति कोई, अरे इनको गीता ये लोग ज्यादा जानते हैं, गीता को क्यों लेके आए ऐसे करके बोलने लगे। अब आप देखिए कि यहाँ जब लिखा है हाथ और पाँव, तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान के हाथ और पाँव नहीं है? यहाँ तो लिखा है कि सब जगह हाथ और पाँव है, जो भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि सब जगह हाथ और पाँव लिखा है ना, सब जगह आंखें। यहाँ ये कैसे अंडरस्टैंडिंग आ गई कि भगवान के हाथ और पाँव है ही नहीं? जो चीज सब जगह है उसके कहना कि वो कहीं नहीं है, दिस इज अमेजिंग। उसका फंडा यह है, देखिए उनका यह है धारणा कि जो चीज सर्वव्यापी है उसका रूप नहीं हो सकता है। वो भौतिक रूप की धारणा भगवान के रूप पर लगा रहे, जो कि भगवान का रूप पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, चिन्मय है। तो यही श्लोक पे महाराज बताते हैं कि इसी को बोल करके वह एकदम कैसे काट देंगे आप बताइए, सर्वतः पाणिपादम तत्। तो ये बात थी यहाँ पे, भगवान हर जगह है। अब हम आगे पढ़ते हैं। भगवान की बेसिकली इंद्रियां हर जगह हैं। अब वो किस प्रकार से आगे व्याप्त हैं, फिर से बोलिएगा। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च, असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बोलिए। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च, असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। क्या मतलब हुआ? हमारी सबकी इंद्रियां किसकी शक्ति से कार्य कर रही हैं? भगवान से ही आई हैं, भगवान से ही कार्य कर रही हैं। फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। मतलब हाँ, उनकी कोई भौतिक इंद्रिय नहीं है। वह स्वयं दिव्य इंद्रियों से युक्त हैं और बाकी सभी की इंद्रियों को चलायमान करने वाले हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है भाई। जगत में हम जिसका पालन करते हैं तो क्या ये उम्मीद नहीं करते कि हमारी बात सुने? क्या यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति है जिसने कभी किसी का पालन किया है, या खाली पलते आए हैं? तो आप समझ रहे हैं कि बच्चे हैं, कुछ है तो पालन करते, तो अरे कम से कम पानी तो पूछे पानी तो पूछे, पानी तो दे दे। लेकिन देखा जाता है कि बहुत बार बच्चा पानी भी नहीं पूछता है। ये कटाक्ष नहीं है, सत्य है कि नहीं? तो जैसे आप किसी का पालन कर रहे हैं, पालन करने में कितनी दिक्कत होती है बताइए। 2 बच्चे हो जाए, ओह 1 बच्चे, कितना मुश्किल होता है। अरे भैया 7 बच्चे पाल लिए, ऐसे करके बोल लेते हैं, अरे बहुत सफल आदमी। तो 2-3 लोगों को पालन करने में व्यक्ति कितना उपकार हो सके, कितना हमने उपकार किया, ये सब सुन ही नहीं रहे हैं, बड़े नालायक हैं, ऐसे करके बोलते हैं। और हम सब भगवान का ही हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन अब बहुत से लोग तो कहते हैं अरे भैया भगवान है ही नहीं, तब भी भगवान आ सकते। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इस संबंध में महाराज की बड़ी सुंदर बात याद आती है। महाराज कहते हैं कि भगवान सूर्य बना दिए हैं, प्रकाश दे रहे हैं और बिल नहीं भेजते हैं। अगर कदाचित बिल भेज दें तो सारे साइंटिस्ट ये कहेंगे सरकार माफ कर दीजिए, हम ये बिल नहीं दे सकते। बचपन से लेकर आज तक कितना प्रकाश मिल रहा है। एक बल्ब 20-50 वाट का बल्ब होता है, उसका भी बिल बनने लगता है। और ये देखिए इतना बड़ा बल्ब भगवान बना लिए हैं और उसको से प्रकाश सबको मिल रहा है फ्री, कुछ नहीं। पालन सबका कर रहे हैं लेकिन आसक्त किसी में नहीं है। जब वो कहते हैं कि हम उनकी शरण में जाएं तो इसलिए नहीं कि उससे उनका भला होगा, वो इसलिए कहते हैं कि हमारा उससे भला होगा। ओके, वह मतलब है भगवान सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों एवं गुणों के प्रकाशक हैं, मतलब प्रकट करने वाले। सर्वेंद्रिय विवर्जिता, प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं। कोई भी उनकी इंद्रिय प्राकृत नहीं, इसीलिए कि कोई भी इंद्रिय दूसरी किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। जैसे हमारे कान से हम लोग सांस नहीं ले सकते,
आपको बताती बात? नहीं बताती। आंख से आधा खा सकते हो। सुना आपने? संस्कृत का श्लोक है, दर्शने अर्ध भोजन। प्रभुपाद जी कहीं कुकिंग कर रहे थे तो कोई भक्त वहां खड़े थे, तो प्रभुपाद बोले, यू हैव ऑलरेडी ईटन हाफ ऑफ इट। वो तो आधा से खा चुके केवल देख देख करके। इसीलिए जो लोग बहुत लस्टी हैं, उनको खाना के बराबर, जब भगवान के लिए भोग बन रहा तो बहुत लस्टी लोग, लस्टी से मतलब जो खाने के बाद लोलुप हैं, उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए। कभी कभी तो लोग कुकिंग करते सोचते हैं आज तो हम ये खाएंगे, आज तो हम वो खाएंगे। अरे भैया, भगवान को तो खा लेने दो, उसके बाद तुम खा लेना। लेकिन ये बोला जाता है, और आप देखेंगे जो यदि कुकिंग करता है वो उतना नहीं खा पाता है, वो आंख आंख से देख देख के बहुत सारा खा लेता है। लेकिन ये बात हल्की और खाली आंशिक रूप से सत्य है, आंख से हम वैसे खा नहीं सकते। तो भगवान की सारी इंद्रियां एक दूसरे इंद्रिय कर कार्य करने में समर्थ है, वो देख करके भी हमें स्पर्श कर सकते हैं। दिस वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। असक्तम, अनासक्त हैं, सर्वभृत चैवा, सबके पालक हैं, निर्गुणम, प्राकृत गुण रहित हैं, और गुण भोक्तृचा, और षड ऐश्वर्यों के भोक्ता हैं। तो भगवान के जो षड ऐश्वर्य हैं वो प्राकृतिक गुण नहीं है, वे दिव्य गुण हैं, उनके एंजॉयर है वो। गीता भूषण टीका। सर्वेंद्रिय गुणाभासम अर्थात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सभी की इंद्रियों और उनकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं। वृत्ति मतलब कार्य करने की क्षमता। आंख प्रकाशित हो गई है, लेकिन आंख कार्य करती है भगवान की शक्ति से। हर चीज, बुद्धि, मन, सब कुछ भगवान कार्य करा रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल कई बार दिया है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कैसे हो रहा है किसी कौन जानता है। इसको बड़ा हम ऑटोमेटिक ले लेते हैं, यहाँ तक हम सो कैसे रहे ये भी तो नहीं पता। आज मेरी 1 बजे नींद खुल गई, मुझे लगा आज मैं अपने अलार्म के पहले उठ गया, फिर देखा नहीं, आज तो मैं अलार्म के बहुत ज़्यादा पहले उठ गया। अभी सो जाते हैं, लेकिन सो ही नहीं पाया, जस्ट नॉट एबल टू स्लीप। और वो था ना, करवटे बदलता रहता है व्यक्ति। नहीं, आप लोग संग ऐसा हुआ होगा, समटाइम्स यू जस्ट कांट स्लीप। इज जस्ट सच सिंपल फिनोमिनन, है ना, बहुत सिंपल लगता है। सोने में क्या दिक्कत है? सोना तो कोई साधना नहीं है, बस बहुत है। लेकिन आप देखिए, कभी भगवान अलाउ नहीं करते तो आप नहीं सो सकते। नहीं सो सकते मतलब नहीं सो सकते। हर कार्य पे हम भगवान पर आश्रित हैं। सर्वेंद्रिय विवर्जितम स्पष्ट है, अर्थात भगवान ऐसी इंद्रियों से रहित हैं जो उनके स्वरूप से भिन्न है। ये समझ में आया? बड़ी जबरदस्त बात है। भगवान की आंखें भगवान के स्वरूप से अलग नहीं, भगवान की आंखें भी भगवान हैं, भगवान के हाथ भी भगवान है। यहाँ पे हमारे हाथ हमारे स्वरूप से अलग हैं, लेकिन भगवान की इंद्रियां इस प्रकार से नहीं है। बहुत अच्छा शब्द यहाँ पे रखा है। बद्ध अवस्था में जीव का स्वरूप उनकी इंद्रियों से भिन्न होता है, समझे? यानी कि मुक्त अवस्था में भी में जीव के संग भी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वह किसी भी इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय कार्य कर सकता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यद्यपि भगवान की कोई भौतिक इंद्रियां नहीं होती हैं, परंतु फिर भी उनके पास ऐसी इंद्रियां हैं जो उनके स्वरूप से भिन्न नहीं होती हैं। अभी प्रश्न ये होगा कि यह क्यों कहते हैं कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा? पॉइंट इज दिस कि ऐसा एक्सपीरियंस हमें कहीं है नहीं, तो केवल शास्त्र के माध्यम से हमें स्वीकार करना पड़ेगा, शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार, कि भगवान की इंद्रियां ऐसी होती हैं। अदरवाइज भगवान को हम समझने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला जो बस अब आंख से देख ले, आंख से छू ले, आंख से ही थप्पड़ मार दे या वट एवर, जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। आंख से देख कर ज्ञान दे दे, उधर देखा उधर देखा, सबको ज्ञान हो जाए। डज नॉट वर्क लाइक दैट। भगवान ने आंख से ही पूरा समुद्र उबाल दिया था। आप लोग अपने पास के ग्लास को देखिए बहुत देर तक, कुछ भी नहीं होना। हम सब लोग मिलकर एक ग्लास को देखेंगे और पूरे जगत के लोग मिलकर भी एक ग्लास को देखेंगे, तब भी कुछ नहीं हो सकता। कितना अंतर है। श्रुति संबंध में कहती है, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यति अचक्षु सशृणोति अकर्णः। हाथ पैर के बिना वह बहुत तेज चलता है और ग्रहण करता है। स्पष्ट है? बिना आंख के वह देखता है और बिना कान के वह सुनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के हाथ पैर आंखें सब कुछ क्या हैं? वह दिव्य हैं, चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। श्री जीव गोस्वामी भगवत संदर्भ अनुच्छेद 22 में कहते हैं, यदात्मको भगवान तद आत्मिका व्यक्ति किम आत्मको भगवान ज्ञानात्मक ऐश्वर्यात्मक। भगवान जिससे बने हैं वह भगवान से अभिन्न है। इज इट ओके? भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। भगवान किससे बने हैं? भगवान ज्ञानात्मक, ऐश्वर्यात्मक और शक्त्यात्मक हैं। उनका स्वरूप ही ज्ञान, ऐश्वर्य और शक्ति से बना हुआ है। श्रुति कहती है, बुद्धि मनो अंग प्रत्यंगवत्ताम भगवतो लक्ष्यामहे बुद्धिमान मनोवान अंग प्रत्यंगवान।
भगवान बुद्धि मन अंग प्रत्यंग से युक्त हैं ऐसा हम लक्षित करते हैं। उनके पास बुद्धि मन अंग और प्रत्यंग है, लेकिन अंतर क्या है? हमारे बुद्धि मन और अंग इत्यादि हमसे अलग हैं और भगवान के संग ऐसा नहीं है। तो कभी कभी लोग ऐसा हम लोग सुनते हैं वाक्य, भगवान ने सोचा, तो बाब यह है ना सोचना कि भगवान का भी एक मन है, एक बुद्धि है, उससे वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन उस तरह से जैसे हम लोग सोचते हैं। इट्स वेरी टफ, क्योंकि ऐसा हम लोग किसी से नहीं मिलेगी जिसकी बुद्धि उससे अलग ना हो। हमारी बुद्धि हमसे अलग है, हमारा मन हमसे अलग है, तो ये शास्त्र के वचन से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब किसकी व्याख्या हो रही है कि भगवान भौतिक इंद्रियों से सर्वेंद्रिय विवर्जितम, भौतिक इंद्रियों से पूरी तरह से रहित हैं। सर्वभृत अर्थात वे सभी तत्वों के धारक हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। जब बोला गया कि सर्वेंद्रिय विवर्जितम, तो उसकी व्याख्या सीधी सीधी क्या होगी? जो सभी इंद्रियों से रहित हैं, मतलब निराकार। इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार से व्याख्या करी गई कि देखो भगवान के अंग प्रत्यंग की वर्णन हुआ है, इसलिए यहाँ सर्वेंद्रिय विवर्जितम का अर्थ हुआ कि भगवान दिव्य इंद्रियों से युक्त हैं। इसलिए सारे श्लोक दिए गए हैं जिसमें भगवान के अंग प्रत्यंगों को स्थापित किया जा रहा है श्रुति के वचनों से। क्लियर? ठीक है। सर्वभृत अर्थात वे सभी तत्वों के धारक हैं, परंतु असक्तम अर्थात उनसे स्पर्श से रहित हैं, क्योंकि अपनी इच्छा मात्र से सबको धारण करते हैं। ये समझ में आया? भाई किसी का पालन कर रहा है तो उसको कुछ स्पर्श करना पड़ेगा, उसको छूना पड़ेगा, देखना, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। पूरे आप पहले भी सुन चुके हो आप लोग भागवतम में, चिन्मात्र से अविकारिणः, भगवान पूरी तरह से स्पिरिचुअल हैं, चिन्मात्र हैं, अविकारी हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो उनका इस माया से संबंध कैसे होता है? वो जगत की सृष्टि कैसे करते हैं? गुण और क्रिया कैसे आ जाते हैं उनमें? निर्गुण, वहाँ भी शब्द है निर्गुणश्च गुणाक्रिया शब्द आया था वहाँ पे। तो भगवान गुणों संबंध कैसे कर लेते? तो बड़ा स्पष्ट है कि भगवान माया शक्ति के द्वारा सृजन करते हैं और वह सब उनकी इच्छा के माध्यम से होता है। भगवान उससे स्पर्श नहीं करते हैं। इसे सबका मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन वह स्पर्श नहीं करते। प्रकृति से भगवान का संबंध है नियामक और सामीप्य का, समीप रहते हैं, नियामक रहते हैं, लेकिन वह टच नहीं करते। ओके, होमवर्क, बिना टच किए रोटी बनाए। अब समझ आ गया कितना मुश्किल कार्य है? हाँ, दूसरे को हो सकता है, दूसरे को ए तू रोटी बना देना, हाँ समझ आ गया, तो बिना टच किए आप बना देना। तो वही भगवान करते हैं कि अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि कर दो, बस। ऐसे गर्दन भी नहीं हिलाते, वो तो ऐसे सोचते हैं और सब सृष्टि होने चली जाती है। मैं समझता हूँ सारी माता जी लोगों की ये इच्छा, तो ये सिद्धि की इच्छा जरूर होगी कि बस सोचती हैं और खाना बनना शुरू हो जाता है, कुछ हाथ भी हिलाना नहीं पड़ता है। नॉट एटलीस्ट प्रभु जी लोगों की जरूर होती है, नॉट कि सब सोच रहे हैं और खाना बनता चला जाए। समहाउ दैट इस वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। निर्गुणम अर्थात वे भौतिक गुणों से रहित हैं। तो स्पष्ट है, साक्षी ते चेतः केवलो निर्गुणश्च, वे साक्षी हैं, चेतना है और भौतिक गुणों से रहित हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद तो स्पष्ट व्याख्या है। यहाँ भी निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण का मतलब में भौतिक गुण नहीं, दिव्य गुण हैं। गुणभोक्तृ अर्थात वे भौतिक गुणों के द्वारा कभी भी स्पृष्ट नहीं होते हैं, परंतु वे सभी सद्गुणों यानी षड ऐश्वर्यों के नियामक और भोक्ता हैं। और ये सारे सद्गुण कैसे हैं? यह दिव्य सद्गुण हैं, ज्ञान बल ऐश्वर्य आदि। तात्पर्य, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती। स्पष्ट है, वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। समझ में आएगा बात? हम लोग सूक्ष्म हमारी इंद्रियां हैं और ये इंद्रियों के जो गोलक है इससे कार्य करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः जीवात्मा की इंद्रियां, अब ये कितना अचिंत्य है कि जीवात्मा इतना नहीं तो बड़ा हो गया, बहुत छोटा साइज का होता है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, लेकिन फिर भी उसकी इंद्रियां हैं। ये आज तक आप लोग समझ पाए? प्लीज रेज हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। हम तो आज तक नहीं समझ पाए कि भाई ये आत्मा इतना छोटा और वहाँ सब इतने बड़े बड़े वैकुंठ के पास तो इतने बड़े थे कि जब यमदूत सब दिखाई पड़ रहे थे, यमदूतों को दिख रहे थे। क्या इसका मतलब है? पता नहीं क्या मतलब है इसका। क्या अब सोचेंगे ना कि हाँ हो सकता आत्मा एक चिप की तरह वहाँ गई तो उसे स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई, उसमें वहाँ बैठ लग गई, और जस्ट वेरी डिफिकल्ट।
आप देखिए कि बुद्धि का प्रवेश वहाँ हो ही नहीं सकता कि क्या है स्पिरिचुअल बॉडी, एक जीवात्मा की स्पिरिचुअल बॉडी क्या है आप नहीं समझ सकते, हम अपने ही बारे में नहीं समझ सकते, तो भगवान का दिव्य शरीर को कैसे समझ पाएंगे बताइए। वी काइंड ऑफ हेल्पलेस ऑन दिस पॉइंट, कुछ समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। कभी कभी वैसे मैं स्पेकुलेशन करता हूँ कि शायद सेल्फ रिलेशन का मतलब है कि मैं अनुभव करूंगा कि मैं शरीर से कवर्ड हूँ, ये हूँ, वो करना, लेकिन वहाँ भी हम सोचेंगे ना कि हमारा साइज जो है उस शरीर के हिसाब से, दिस इज हाउ स्पेकुलेशन फेल्स। हम अपने बारे में भी नहीं समझ सकते कि कैसे होंगे। कभी सोचे आप लोग इस तरह से आपका स्वरूप का मतलब क्या है? नहीं, स्पेकुलेशन से कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर सम थॉट प्रोसेस कि क्या मतलब है। तो हम अपने ही स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान के स्वरूप को कैसे समझेंगे बताइए। तो हमारी इंद्रियां पदार्थ के द्वारा प्रकट होती हैं, परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। अब एक बड़ी सुंदर बात है, देखिए आप में से बहुत बार भक्तों को बहुत संघर्ष होता होगा जब में, नहीं होता है, सब मना कर रहे हैं, कैसे एग्जाम्पल दूँ ये, अच्छा ठीक है, नहीं हुआ था कभी संघर्ष अपन में, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं सब कह रहे हैं हमको बहुत आनंद आता है, वी आर ब्लिस चैंटिंग हरे कृष्णा। तो अब इसको बिल्कुल आज से हमारा संघर्ष, आज मैं सुबह बल्कि से बताऊँ मुझे बहुत गुस्सा आता है कि सोने भी नहीं दे सकते हमको, आज सही में बड़ा गुस्सा है। आपका भजन करने के लिए तो सो रहे हैं भाई, सोने भी नहीं देते, इतनी तेज गुस्सा आ रहा है, सोने भी नहीं दे रहे हैं तो सोऊंगा नहीं तो भजन कैसे करूँगा, नहीं सोने दिए। हो सकता है कि हमारे कुछ कर्म है उसका एसिडिटी की रिफ्लेक्स, एसिड रिफ्लेक्स। आप ये सोचिए कि जब हमको जप करना अच्छा ना लगे तो उसमें क्या समझना चाहिए, ये हमारी भौतिक इंद्रियों की इन्फॉर्मेशन है, फीडबैक, इन्फॉर्मेशन नहीं फीडबैक, कि तुम्हें बहुत जप में खराब लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी अविद्या से ढकी हुई हैं, ये याद रखना पड़ेगा, तभी जिंदगी भर कर पाएंगे, इतनी जल्दी नहीं मिल जाता है प्रेम। प्रभु जी 20-25 साल बाद नहीं मिला, अरे हमको 20 जन्म में नहीं मिलने वाला, हम पहले सोच लिए बहुत टाइम लगने वाला, बहुत टाइम लगने वाला, इट जस्ट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो लेकिन जो आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं उसको भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? लग रहा किसी को सुनाई नहीं पड़ा। ये हमेशा याद रखना चाहिए, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों को प्रकाशन करने वाले भी, उससे पहले वाले श्लोक, उनकी आंखें नाक कान सब जगह हैं, वे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी हम जहां भी बोलते हैं वह सुनते हैं। ये आप लोगों को बहुत सिंपल लगता है, लेकिन क्या मन में कभी संदेह नहीं आया क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? यू कैन नॉट से कि ये डाउट नहीं आया मन में, और सुन रहे हैं तो पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं, तब से तो बोल रही हूँ, ये बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे, लगता हम पर ध्यान नहीं देते हैं, ये आ ही जाता है मन में, लगता हम पर ध्यान नहीं, इतनी परेशानी में क्यों डाल के रखे हुए हैं। सबके मन में, सबके भक्तों के सब में जीवन में आता ही है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान किसी प्रयोजन को, बहुत बड़े प्रयोजन और हमारे लाभ के लिए ही उस समस्या को हमारे जीवन में रख रहे हैं। सभी के जीवन में, सबके जीवन में होती समस्या, भले यहाँ पे कोई ट्वीट नहीं कर रहा उसके लिए हमारे जीवन में क्या समस्या, एवरीवन इज हैविंग दैट। मैं क्यों बोल रहा था सब बातें? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि भगवान की इंद्रियां भौतिक आवरणों से रहित हैं, तो आप जब हरे कृष्ण बोलते हैं, गीता पढ़ते सुनते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, ये बात है। ओके, यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं है, मतलब उनको हरे कृष्ण अच्छा लगता है। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं जो कलमश रहित होती हैं। इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.19 अपाणिपादो जवनो ग्रहीता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है, उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते? वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। श्लोक याद आ रहा है? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चना। मैं सब कुछ जानता हूँ, भूत वर्तमान भविष्य जानता हूँ, इसीलिए आपको जाने नहीं दे रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं इतनी गलती हो गई, अब तो गया केस अपना। लेकिन भगवान आपके भविष्य को जानते हैं। Now how hope giving that statement is.
समटाइम्स यू फील हेल्पलेस, होपलेस, लेकिन कृष्णा ने बेटा ऐसे नहीं, ऐसे जब करते रहो खाते रहो, प्रसाद अच्छा लग रहा है, हाँ खाते रहो। आज हम इतना गुस्सा आ रहा था जब अच्छा ने कहा हम खा खा के मर जाएंगे। हमने कहा प्रसाद इतना खाएंगे, नॉर्मली हम कंट्रोल के खाते हैं, कोई स्वास्थ्य करने का नहीं, आज स्वास्थ्य खराब करने के लिए मर जाएंगे खा खा के, ऐसा जब करवाया हमारा इतना गुस्सा आ रहा था। हमने कहा हम खूब खाएंगे, खूब खाया। हमने कहा कोई बात नहीं, खा खा के मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद हम तो खा रहे हैं, एटलीस्ट वी हैव टेस्ट फॉर प्रसाद। कभी आप लोग से ऐसा हुआ कि बस एक ही चीज जीवन में अच्छी हुई, वो है प्रसादम, साधना फ्लॉप, ऐसी फ्लॉप कि सारा उत्साह उड़ जाता है, लेकिन कम से कम प्रसाद अच्छा हुआ और चलो ठीक है। सेविंग ग्रेस आप लोगों से ऐसा होता नहीं शायद, लग रहा है कि सारे संघर्ष मेरे ही टाइम सब परमहंसों की प्रीचिंग कर रहा हूँ। लेकिन आप देखें किसी के दिन कुछ अच्छा नहीं होता है, सेवा ठीक से नहीं, गुस्सा नहीं, कल प्रसाद अच्छा मिल गया तो ठीक है, कुछ तो अच्छा गया ना। तो ये है हिसाब किताब, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यही भक्तों को याद रखना है प्रतिदिन कि हम सभी का भविष्य बहुत उज्जवल है। जितने भी टेस्ट ट्रिबुलेशंस सब कुछ आ रहे हैं, वो भगवान ये देख रहे हैं क्या इसने जब किया, क्या गीता सुना, क्या सारी परिस्थिति में भक्ति कर रहा है कि नहीं, बस ये देखते हैं। इसीलिए इसका रेफरेंस आप लिख लेना 9.30 भगवद गीता की। बहुत बड़ा दुराचार भी हो रहा है, लेकिन अगर भक्ति कर रहा है तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन के भगवान के पास पहुंच जाएगा। ये सब पढ़े थे ना वहाँ पे, कृष्णा सीज आवर फ्यूचर, और सुन लीजिए आवर फ्यूचर इज ब्राइट। व्हाट इज दैट? बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। हम नहीं जानते हैं कि वैकुंठ क्या होता है, खाली सुने हैं। अगर जान ले होते तो फिर तो कहना ही क्या होता। वैकुंठ क्या चीज है उसको हम जान नहीं रहे। एंड कृष्णा इज रेडी टू गिव टू अस, वो देंगे जरूर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वो जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। श्लोक मैंने भी कोट किया था। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं हैं, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, प्योर फॉर्म में होती हैं। लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती हैं, और इस समय हमारी इंद्रियां ग्रसित हैं। भगवद गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। ये कहाँ बोले? अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवाम आत्ममाया। 4th चैप्टर में भगवान बोलते हैं वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती क्योंकि वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। ये प्रपात व्याख्या कर रहे हैं गुण भोक्तृ, जो 6 गुण है ना, उसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं, अर्थात सर्वभृत और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, स्वर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। बिल्कुल स्पष्ट तात्पर्य है। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। इसको मैं फोकस करूंगा। देखिए, हमारी इंद्रियों में कचरा भरा हुआ है। इसी कारण से भगवान को हम देखने के बाद, भगवान के सामने होने के बाद भी भगवान को नहीं देख पाते हैं। और इसको हमें अपनी बुद्धि से बिल्कुल पक्के से ग्रहण करना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरी बुद्धि, क्षमा कीजिएगा, मेरी इंद्रियां भगवान के बारे में दे रही हैं, वो सब गलत है। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता हो तो उसकी बात पे आप कभी विश्वास नहीं करेंगे। क्लियर? तो बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में जरूर कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन दे रही हैं उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अरे ये तो पत्थर है, अरे पत्थर तुम्हारी आंख बोल रही है, शास्त्र नहीं कह रहा है। परम पूज्य राधानाथ महाराज जब ब्रह्मचारी थे तो वो क्या है, वो न्यू वृंदावन
न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन में वह सेवा करते थे और वो विग्रह की सेवा कर रहे थे। तो एक दिन उनके पिताजी उनसे मिलने के लिए खूब मेहनत करके चलते हुए आए, बहुत मुश्किल से आए और देखा कि विग्रहों की सेवा कर रहे थे। उनको विग्रह तो पता नहीं था। उन्होंने कहा तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी डॉल से, आर यू स्टिल प्लेइंग विद डॉल्स, अभी भी तुम गुड्डा गुड़ियों से खेलते हो। तो अब उनको क्या समझ में आया कि भगवान है ये। या कुछ लोग कहते हैं अरे देखो भगवान को लड्डू चढ़ाया और उस लड्डू को चूहा खा गया, तो भगवान जो अपना ही लड्डू नहीं बचा सकते वो तुम्हें क्या बचाएंगे। अब उसका उत्तर भक्त लोग पता क्या देते हैं, अरे भगवान तो सबका पालन कर रहे हैं, एक चूहा उनकी शरण में आएगा तो उनको लड्डू नहीं देंगे वो। बताइए, तो ये भी एक तो उत्तर होगा कि नहीं होगा अलग अलग। तो इस तरह से लोगों का दृष्टिकोण होता है। ठीक है। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के द्वारा हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। सो दिस वेरी सिंपल। कोई प्रश्न मेरे ख्याल से है नहीं। सो विल स्टॉप हियर। एक बात मैं कहूँगा, आज एक भक्त ने हमसे एक प्रश्न किया, प्रश्न सुन करके तो हमें गुस्सा आई, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं, पढ़ लेते हैं, नाम नहीं बना लिए। प्रभु जी हम दीक्षा शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं। प्रभु जी हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन इस्कॉन में 16 माला जाप करने का ही नियम है। अगर हमने गुरु दीक्षा से पहले 16 माला जाप प्रतिदिन नहीं किया तो हमें गुरु दीक्षा नहीं मिल पाएगी इस्कॉन में। अब ये हमको नहीं समझ में आता कि ये प्रश्न करने वाला अपने को दीक्षा के लिए योग्य कैसे मान सकता है। अब देख रहे हैं कैसे प्रश्न आते हैं। अभी रुक जाइए, और आगे प्रश्न। और अगर हमें गुरु दीक्षा मिल भी गई, मतलब किसी तरह जोड़ जुगाड़ करके टाइम मिल गया, और तो बाद में अगर हमने किसी भी कारणवश 16 माला नहीं की तो हमारा गुरु दीक्षा लेना बेकार हो जाएगा इस्कॉन में। तो मतलब क्या है, दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर अब बताइए। मतलब पहले ही सोच लिया कि दीक्षा तो ले लेंगे लेकिन 16 माला नहीं करेंगे। ना दीक्षा से पहले लेने की बारे में कंपल्सन है, या ना कोई। तो फिर काहे देख रहे हैं कितना ज़्यादा सिखाने की जरूरत है। अब देखिए दूसरा, इसलिए प्रभु जी हम सोच रहे हैं कि हम किसी दूसरी संस्था से गुरु दीक्षा ले लें, नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन दूसरे संप्रदाय से जाने दे। वैसे हमें इस्कॉन बहुत अच्छा लगता है लेकिन 16 माला ही करना जरूरी होता है। अगर कम की तो दीक्षा नहीं मिलती है, मुझे दीक्षा लेनी। तो अब देखिए कुछ मतलब जैसे लग रहा है ना कि गुरु जी टीचर शिक्षा देखते देते उसकी अर्थी भी उठ जाए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब है। अब इतने बेसिर पैर के प्रश्नों को क्या उत्तर दिया जाए बताइए। अब देख रहे हैं कि मैं क्यों क्रोध आता है। अब तो खैर क्रोध भी नहीं करता, हास्यास्पद बात है। पीपल जस्ट हैव नो आइडिया व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब मैं कहते सब सब्जी में मांगते ना, वो शिमला मिर्च क्या रेट दिया, वो 80 रुपये की, थोड़ी महंगी, और तुम क्या दे रहे हो 50 रुपये, ठीक है यहाँ से खरीद लेते। तो हम गुरु स्वीकार कर नहीं, लेकिन हमें माला नहीं करना, भक्ति नहीं करना। देखिए भाई सीधी सीधी बात है, जब व्यक्ति को ये निर्णय हो जाए कि उसे भगवान के पास वापस जाना है, तब दीक्षा लेने के बारे में सोचे। बात सीधी सिंपल यही है। और ये मेरे शब्द नहीं, भागवत में बड़ा स्पष्ट लिखा, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय स उत्तमम। व्यक्ति को जब दिखने लग जाए जगत में कि दुख ही दुख है, सुख कुछ भी नहीं है, तब व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए श्रेय की जिज्ञासा करने। तो श्रेय की जिज्ञासा है ही नहीं, किसी से भी मिल जाए, कोई भी संप्रदाय, कुछ भी। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि व्यक्ति नियमित रूप से शास्त्रों को सुने, कथा सुने, तब सार को समझे और फिर निर्णय करे, इट्स नॉट सिंपली अ स्टैम्प। एनीवेज, हमको ये बात शेयर करना जरूरी। मैंने समझा कि भाई ये ऐसा नहीं है कोई स्टैंपिंग से हम हो जाएगा, हम प्रगति कर लेंगे ना। प्रश्न करते हैं 13.14 में कहते हैं कि उनके हस्त, चरण, नेत्र, मस्तक, मुख आदि सर्वत्र हैं, ऐसा कहते हैं। तो इस पर कुछ स्मार्त लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में व्याप्त नहीं है, ये शिव जी सब जगह व्याप्त हैं, ऐसा कहते हैं। अच्छा, तो शिव जी ऐसा कहते हैं? आप कह रहे हो कि शिव जी की हर जगह व्याप्त हैं, शिव जी ऐसा कह रहे हैं? प्रश्न होगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने उनके कहा है, मैंने नहीं कहा है, इसलिए ये शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, और सुना कह रहा है कि सर्वतः पाणि पादम तत्, वह सब जगह व्याप्त है। तो वह मतलब शिव जी। तो भगवान ये तो नहीं कह रहे कि वह शिव हर जगह व्याप्त है, ये तो नहीं कह रहे। और आगे गीता में केवल 13वां अध्याय तो है नहीं, आगे भी भगवान कहेंगे अहम आत्मा, आगे कहेंगे कि पहले कह चुके हैं,
पहले क्या चुके, अहम आत्मा गुड़ाकेश, 10th चैप्टर, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं ही आत्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हूँ। तब वहाँ तो नहीं कहना है कि शिव गुड़ाकेश सर्वभूताशय, हे गुड़ाकेश शिव जी सभी के हृदय में विद्यमान है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए देखिए आपने ये प्रश्न किया इसलिए क्योंकि आपने शायद गलती से ऐसे लोगों को सुन लिया जो गलत एक्सप्लेनेशन देते हैं। हाँ, तो वो प्रभुपाद का भगवद गीता पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट समझाता है कि वो परमात्मा परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। इस वेरी ग्रेट एडवांसमेंट ऑन द फील्ड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।